आज पहली बार मैं केक बनाने से डर रही थी क्योंकि जिस तरह से मैं इसे बनाना चाह रही थी उसमें बैटर बहुत बच जाता। अच्छा, मैं बहुत उलझन में पड़ी हुई थी कि किस बर्तन से इसे नाप कर लूँ कि कम से कम बैटर तैयार हो। लेकिन अगर बैटर बच गया तो क्या करना है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स कि मैंने बैटर का क्या किया। अगर रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इस छोटे छोटे से फ्रूट केक को बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी। मैं एक कटोरी, इस कटोरी से एक कटोरी मैं सूजी ले रही हूँ। अच्छा, आप किसी भी बर्तन को ना फिक्स कर लीजिएगा इसे नाप कर लेने के लिए, यानी कि सारी चीज़ें आप उसी से नाप कर लीजिएगा। मैंने एक कटोरी इसके लिए सूजी ली है। आप सूजी की जगह मैदा, आटा कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी कटोरी से मैं हाफ कटोरी से थोड़ा कम इसमें शुगर डाल रही हूँ, यानी कि चीनी डाल रही हूँ। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा हाफ कटोरी आप चीनी ले सकते हैं। सूजी चीनी को इस मिक्सी जार में इसलिए डाल दिया ताकि चीनी के साथ सूजी भी अच्छी तरह से पिस जाए। ये मोटी वाली सूजी थी, अगर आपके पास बारीक सूजी हो ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बाउल में मैं हाफ कटोरी दूध जो रूम टेम्परेचर पे इसमें डाल रही हूँ। बाकी का दूध मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसी कटोरी से 1/4 मैं ऑयल डाल रही हूँ, यानी रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लिक्विड में इस ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल देती हूँ, यानी कि सूजी और चीनी को जिसे पीस कर हमने रेडी किया इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो सारी चीज़ों को मिक्सी में एक बार चला सकते हैं, यानी कि सूजी और चीनी के साथ आप ये ऑयल और दूध को डालकर आप इसे अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसे निकालने में, इस वजह से मैंने अलग अलग इसे फेंट कर और पीस कर तैयार किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। सूजी जितनी अच्छी तरह से फूलेगी हमारा केक जो है उतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम ढककर इसे छोड़ देंगे। सूजी को फूलते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गया है। तो आज का केक मैं इस तवे पर बेक करने वाली हूँ, तो इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेती हूँ, यानी कि लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए हम प्रीहीट कर लेंगे। देखिए, इधर सूजी भी काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है, यानी कि इसका बैटर जो है काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। पहले बिल्कुल पतला सा था, अब ये गाढ़ा सा हो गया है। देखिए, अब इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब इसके लिए केक टिन हम तैयार कर लेंगे, लेकिन आज हम केक टिन में हम इसे नहीं बनाने वाले हैं, यानी इसे बेक नहीं करने वाले हैं। आज मैं इसे अप्पे पैन में बनाने वाली हूँ। तो इस अप्पे पैन को ग्रीस कर लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल से। ऐसे इसे अप्पे पैन में बनाना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप किसी भी केक टिन या किसी भी बर्तन में इसे बेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस बाउल में यानी कि जो बैटर हमने तैयार किया है ना, इसमें मैं 2 से 2.5 चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। ये कस्टर्ड पाउडर वही है जिससे हम कस्टर्ड बनाते हैं, बस वही कस्टर्ड है। इसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच डाल दिया है और इसी के साथ 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और इसमें हाफ टी स्पून से भी कम बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, यानी कि 1/4 के हिसाब से मैंने बेकिंग सोडा इसमें डाला है। और 2 से 3 चुटकी इसमें नमक डाल दें ताकि मीठा का बैलेंस बना रहे। अब इसे क्या करना है कि छान लेना है, अच्छी तरह से छान लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये छन भी जाए। अब इसमें 3 से 4 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। ऐसे एसेंस डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, क्योंकि जो हमने इसमें कस्टर्ड इस्तेमाल किया है ना वो भी वेनिला फ्लेवर का है, इसलिए अगर नहीं भी डालेंगे तब भी काम चलेगा। अब इसे कट एंड फोल्ड करते हुए हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे, या फिर अपने हाथ को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे अच्छी तरह से फेंट लें। इसमें मैं 2 पिंच येलो फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे येलो कलर चाहिए था, यानी कि केक का कलर जो है येलो चाहिए था। ऐसे जब आप कस्टर्ड पाउडर इसमें डालेंगे ना तो हल्का इसका येलो कलर आ जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, इस वजह से मैंने येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे रहने दीजिएगा। कलर को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बैटर हमारा रेडी हो गया है। देखिए इसकी थिकनेस, हमें ऐसा ही बैटर चाहिए, यानी कि ये रुक रुक के गिर रहा है, बस ऐसा ही हमें बैटर चाहिए। अच्छा, इसमें दूध का इस्तेमाल मैंने किया है 1/3, यानी कि हाफ कटोरी से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं ब्रिटानिया केक बनाने वाली हूँ, वो भी अप्पे पैन में, तो ये 2 चीज़ ज़रूर डालिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। कस्टर्ड पाउडर और ये टूटी फ्रूटी ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब आप ब्रिटानिया केक खाते हैं ना तो ये टूटी फ्रूटी मुंह में भर भर कर आता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। मैंने 2 तरह की टूटी फ्रूटी इसमें डाल दी हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
देखिए बैटर रेडी हो गया। तो बेक करने से पहले इसमें 1 चम्मच मैं विनेगर डाल रही हूँ, यानी कि वाइट सिरका डाल रही हूँ। सिरका डालने से क्या होगा कि हमारा जो केक है ना काफ़ी जालीदार भी बनेगा और काफ़ी फूलेंगे भी। इसे भी कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। अच्छा, विनेगर को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे बहुत देर तक नहीं छोड़िएगा, यानी कि इस बैटर को बहुत देर तक नहीं छोड़िएगा। इसे फटाफट केक टिन में ट्रांसफ़र कीजिएगा। मैं इस अप्पे पैन में इसे बनाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा बैटर हर होल में डाल देती हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं बहुत डर रही थी इस केक को बनाने में, तो इसलिए डर रही थी क्योंकि ये बैटर बहुत ज़्यादा तैयार हो गया है। तो अप्पे पैन के होल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसमें बैटर भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो इस जो बचे हुए बैटर का हम क्या करेंगे, तो आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे। बैटर को इस अप्पे पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे इस तरह से टैप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो एयर बबल हैं, यानी कि जो गैप वगैरह है ना, वो ख़त्म हो जाए। टैप करने के बाद इस पर मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी और डाल देती हूँ, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी काफ़ी मज़ेदार लगता है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। बस इसे बेक करने के लिए हम तवे के ऊपर रख देते हैं। अब तवा गरम है, इसके ऊपर हमने रख दिया और इसे ढक देती हूँ करीब करीब 10 मिनट के लिए। ये ऐसे तो 8 मिनट में ही, 8 से 9 मिनट में ही ये तैयार हो जाते हैं, यानी कि बेक हो जाते हैं, लेकिन आप 10 मिनट तक इसे बेक होने दीजिएगा। 10 मिनट हो गया तो इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। ऐसे 10 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं। फिर भी मैं इस टूथपिक से इसे चेक कर लेती हूँ। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, यानी कि ये अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अगर टूथपिक क्लीन ना निकले तो आप 2 से 3 मिनट के लिए और बेक होने दीजिएगा। बस इसे इस तवे से हटा देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ऐसे ये आराम से गर्म में ही ये बाहर निकल आते हैं। देखिए मैं गरम गरम ही आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी गर्म है अभी। देखिए ये प्यारा क्यूट सा ब्रिटानिया अप्पे केक बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखने में भले ही अप्पे की तरह लग रहा है, लेकिन खाने में बिल्कुल ब्रिटानिया केक की तरह लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बचे हुए बैटर का मैंने क्या किया। बचे हुए बैटर से भी मैंने अप्पे, यानी कि ये ब्रिटानिया अप्पे केक ही बनाया है। वो भी बहुत ही फूले फूले, बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। बस इसे बनाने वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैटर को ढक के रखिएगा। फिर आप सेकेंड या थर्ड जो भी बैच आप बनाएंगे वो फर्स्ट बैच की तरह ही फूले फूले और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे। तो इसका खास ख्याल रखिएगा। ऐसे आप कोई भी केक बनाते हैं ना, तो बैटर को बहुत देर तक हम बाहर नहीं छोड़ते, उसे फटाफट हम बेक करने के लिए रखते हैं। हो सकता है थोड़ा कम फूले, बहुत देर तक आप बाहर छोड़ दें तो कम फूले, लेकिन अप्पे में हम बना रहे हैं ना, तो ये आराम से फूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।